हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो डॉक्टर जाकिर नायक है उन्होंने हिंदू गोड्स के बारे में जो कुछ बोला था, तो हमने उनको कुछ रिप्लाई किया था। तो आज उनकी एक और ये वीडियो देखिए जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं। आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। तो इस वीडियो में जो ये कह रहे हैं कि जो शिव जी है, अगर वो भगवान है तो क्या वो अपने पुत्र को नहीं जानते थे गणेश के बारे में कि वो उनका पुत्र है, कि उनका सर जो है उन्होंने धड़ से अलग कर दिया। तो जो ये बोल रहे हैं वो बिना उस चीज को पूरा जाने सिर्फ जो एंड रिजल्ट है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में ना वो जानते ना उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि जो शिव जी है अगर वो भगवान है तो वो अपने ही पुत्र का जो सर है वो उन्होंने धड़ से अलग कर दिया। तो क्या उनको ये नहीं पता था कि वो उनका पुत्र है? तो अगर इस चीज को पूरा समझा जाएगा तो क्या हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि जो शिव जी है उन्होंने अपने ही पुत्र का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, या फिर वहां तक वो कैसे पहुंचे? क्योंकि वो शिव जी है, वो भगवान है और उनको इतना क्रोध आया, तो किस कारण है कि वो वहां तक पहुंचे कि उन्होंने गणेश जी का जो सर है वो धड़ से अलग करना पड़ा। तो अगर हम इस चीज को पूरा समझेंगे कि जो शिव जी है वो भगवान है और उनको वहां तक क्यों जाना पड़ा कि उनको गणेश जी का जो सर है वो धड़ से अलग करना पड़ा, क्योंकि इतना आसान तो रहा नहीं होगा उनके लिए कि जो गणेश जी का उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया, कि वो बस आए और उन्होंने उसमें गुस्सा किया और उनका जो सर है धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उनको जो क्रोध आया वो किस कारण से आया, वहां पे क्या परिस्थितियां थी, उसको बिना समझे और सिर्फ एक एंड रिजल्ट के बारे में बात की जाए कि भाई जो शिव जी हैं वो भगवान होते हुए भी उनको ये नहीं पता कि वो उनका पुत्र है और उनका ही सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इस चीज के बारे में अगर हम जानेंगे कि जो गणेश जी हैं वो उन्होंने जो उनकी माता ने उनको आदेश दिया उनके कर्तव्य पालन के लिए वो वहां पहरा दे रहे थे, तो उसके बावजूद वहां पर अगर कोई भी आया उनको नहीं समझा पाया, नहीं रोक पाया, और शिव जी आए उन्होंने जब अंदर जाने का बोला तो उनको जाने नहीं दिया। तो जिस पर ये नहीं है कि तुरंत शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और जो गणेश है उनको जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वहां पर गणेश जी को बहुत समझाया भी गया था शिव जी के द्वारा भी, अन्य देवताओं के द्वारा भी, कि जो शिव जी हैं वो उनके पिता हैं और वो अंदर जा सकते हैं, उनको अंदर जाने दिया जाना चाहिए। तो जो गणेश जी हैं उनको जो आदेश दिए गए थे वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। और अगर हम इस चीज को देखें तो जो गणेश जी हैं उनको प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वो हमने कुछ कहानियां सुनी होंगी कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएंगे उनको प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो जब शिव जी वहां पर आए, जब गणेश जी पहरा दे रहे थे, तो शिव जी ने भी उनको बहुत समझाया था, उनको बताया गया था कि वो उनके पिता हैं, वो अंदर जा सकते हैं, उनको जाने दिया जा सकता है अंदर। लेकिन वो जो आदेश का पालन कर रहे थे, उनकी माता ने जो आदेश दिया था, तो वहां पर उनकी कर्तव्य निष्ठा दिखती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शिव जी आए और गणेश जी वहां पे उनको रोक रहे थे तो उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और उनका सर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वहां पर बहुत समय के लिए जो गणेश जी को समझाया गया था कि आप इनको अंदर जाने दिए हैं, लेकिन वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो जो ये घटना घटी है अचानक नहीं थी, उसके पीछे भी कई कारण थे। कुछ ऐसे श्राप थे जो शिव जी को मिले थे कि उनको अपने पुत्र का जो सर है वो धड़ से अलग करना पड़ेगा, जिस कारण से ये घटना घटी थी। और यहाँ पर जो है जो गणेश जी अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तो यही कारण है कि जो गणेश जी हैं उनको प्रथम पूज्य भी माना जाता है, क्योंकि उनकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो देखते हुए ही उनको प्रथम पूज्य माना गया था। क्योंकि हम जो सुनते हैं कि जो देवता कोई ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले वहां पहुंचते तो उनको प्रथम पूज्य माना जाता, लेकिन वहां पर जब सब देवताओं में इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा थी कि उनको प्रथम पूज्य माना जाए, तो वो सब ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में लगे हुए थे। लेकिन उस समय भी जो गणेश जी थे उनका जो कर्तव्य था वो अपना कर्तव्य ही निभा रहे थे, और उनकी इसी कर्तव्य निष्ठा के कारण ही जो गणेश जी हैं उनको प्रथम पूज्य माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो गणेश जी हैं उनके कर्तव्य के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब
भगवान परशुराम कैलाश पर्वत आ रहे थे। एक बार जब शिव जी ने गणेश जी को बोला कि आपको पहरा देना है, कोई भी कैलाश पर्वत पर अंदर ना आए, तो जब एक बार भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर जाना चाहते थे तो उनको गणेश जी ने रोक दिया। तो भगवान परशुराम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी ने बोला कि आपको यहाँ पर प्रतीक्षा करनी होगी, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। वहां पर जब गणेश जी पहरा दे रहे थे तो भगवान परशुराम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे तो जब भगवान परशुराम को क्रोध आया तो उन्होंने अपना परसा गणेश जी पर चला दिया, जिससे जो उनका एक दांत था गणेश जी का, उस पर परसा लगा तो उनका जो आधा दांत था वो टूट गया। तो जो गणेश जी हैं वो अपने कर्तव्य पालन में हमेशा उन्होंने जो भी उनको कर्तव्य मिला है उन्होंने अच्छे से निभाया है, और इसी कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जब गणेश जी कर्तव्य पालन कर रहे थे अपना, तो उनका जैसे आधा दांत टूट गया, और जब उनका एक और कर्तव्य मिला था कि जब उनको वेद लिखने थे, वेद व्यास द्वारा उनको लाया गया था वेद लिखने के लिए, तो जो उनका आधा दांत टूट गया था वही उन्होंने तोड़कर उसको कलम के रूप में इस्तेमाल किया और जो वेद लिखे गए। तो इसीलिए हम जो गणेश जी की आरती है उसमें, तो इसीलिए हम गणेश जी के बारे में बोलते भी हैं कि एक दंत दयावंत, क्योंकि एक दांत होने के कारण वो कुछ पहले परशुराम द्वारा परसा चलाने के कारण जो टूट गया था, और फिर उसका जो इस्तेमाल है उन्होंने वेद लिखने में किया कलम के रूप में। तो जो गणेश जी ने अपना हमेशा कर्तव्य पालन किया है, इसी कारण को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। तो जो ये चीजें बोलते हैं कि शिव जी ने उनको जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, तो उनको पता नहीं था कि क्या वो उनके पुत्र हैं, तो यहाँ पर जो बात है वो कर्म की अनिवार्यता की बात है। तो जो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ एंड रिजल्ट की, लेकिन उस दौरान उस बीच क्या हुआ वो सब के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अब ये चीजें क्यों घटित हुई है, ऐसी घटना क्यों घटी है, वो उस चीज के बारे में नहीं जानते, तो वो उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो उनको हमारा ये रिप्लाई है कि आप जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कहीं पे भी है कि जो शिव जी हैं वो नहीं जानते थे कि गणेश जी उनके पुत्र हैं। जब गणेश जी ने उनको बताया कि उनकी माता का आदेश है कि कोई अंदर ना जाए, तो गणेश जी को तब सब देवताओं ने समझाया था कि शिव जी आपके पिता हैं, अगर आप अपनी माता का आदेश मान रहे हैं तो शिव जी आपके पिता हैं, वो अंदर जा सकते हैं, उनको जाने देना चाहिए। लेकिन जब गणेश जी किसी की भी नहीं सुन रहे थे और उसके बाद शिव जी ने भी उनको बहुत समझाया, जब वो नहीं समझे तो उसके बाद शिव जी को उनका जो सर है वो धड़ से अलग करना पड़ा। लेकिन उनको इतना क्रोध क्यों आया, वो वहां तक क्यों पहुंचे, उसका क्या कारण है, उसके बारे में वो नहीं बात कर रहे, वो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो उनको ये रिप्लाई है कि वो जो आप बात कर रहे हैं एंड रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस चीज के बारे में अच्छी तरह से जाने तब उसके बारे में बात करें। तो जो हमारी अगली वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे कर्तव्य पालन के बारे में, और जो कर्म की अनिवार्यता है उसके बारे में बात करेंगे कि कर्म क्यों जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।